जन्माष्टमी के अवसर पर इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की एक कविता सुनते हम लोग, उसका आनंद लेते हैं। बड़ा मुश्किल होता है कृष्ण होना, बड़ा मुश्किल होता है कृष्ण होना, जैसे बूंद का समंदर में चुपचाप खोना, और समंदर का धीरे धीरे भाप होना, जीवन का उत्ताप होना, अपना आप होना। सबकी अपनी अपनी है काली कारा, जिसे तोड़कर आता है जीवन सारा। कृष्ण यही जीवन है, वो मन का मधुवन है, वो कण कण में जीवन का नर्तन है। आनंद अलौकिक नव जीवन स्पंदन है। बड़ा मुश्किल होता है कृष्ण होना, जैसे काया के दामन में कायनात का होना, माप में अमाप का होना, जैसे अंबर का धरती पे होना। कृष्ण को ढूंढना है हमें, तो ऐसे ही ढूंढना होगा। कृष्ण कृष्ण जपने से कृष्ण नहीं आने वाले। कृष्ण को हमें देखना है तो हमें देखना होगा कि उनका होना आसान नहीं है। और आसान हम क्यों चाहें, आसान चीजें हम क्यों चाहें? है मुश्किल तो है, मुश्किलों में परेशानी क्या है? कृष्ण तो हर कोई हो जाना चाहता है, यानी कि चेतना की ऊंचाई में तो हर कोई उठ जाना चाहता है, लेकिन उन मुश्किलों का सामना करना कोई नहीं चाहता। और यही तो तपस्या है, साधना यही है। तपस्या और साधना से लोगों ने बड़ा ही बचकाना और फिल्मी अर्थ निकाल लिया। जैसे जब भी कहा जाएगा कि वो तपस्या करने चले गए, तो लोगों के दिमाग में यही छवि उभरती है कि वो निकले अपना झोला झंडा उठा के और कहीं हिमालय, कहीं जंगल चले गए, और 10 साल तक वो बस आंख बंद करके बैठे रहे, तपस्या करते रहे या कुछ और करते रहे। वर्णन भी ऐसे ही आते हैं कि फला व्यक्ति तपस्या कर रहे थे, इतने तपस्या कर रहे थे कि मिट्टी जम गई, चींटियों ने घर बना लिए उनके ऊपर अपने। लेकिन तपस्या तो श्री कृष्ण कर रहे हैं। कभी देखो उनके जीवन को, पल पल तराशना, पल पल जीवन को तलाशना, खोज कर निकाल लेना वहां भी जीवन को जहां जीवन की संभावना नहीं लगती। तपस्या और साधना होती है यही मुश्किल चीजों से जूझकर आगे बढ़ जाना, जैसे बूंद का समंदर में चुपचाप खोना। बूंद समंदर की तरफ जाएगी तो मिटेगी। वो मिटना एक बड़ी त्रासदी है, वो आसान नहीं है। हम समंदर तो होना चाहते हैं, लेकिन बूंद की तरह मिटना नहीं चाहते। बूंद की तरह मिटना ही तपस्या है। और समंदर का धीरे धीरे भाप होना। बूंद समंदर में मिटी और समंदर हो गई, बात वहीं नहीं रुक गई, बात उसके आगे भी जाएगी। बूंद समंदर हो गई, लेकिन भी समंदर भी तो धीरे धीरे भाप हुआ जा रहा है। फिर वहां से बादल उठेंगे, फिर वहां से बूंद बरसेगी, फिर वो नदी बनेगी, फिर समंदर में जाएगी, वर्तुल चलता रहेगा। समंदर की देह से भाप का उठना भी तो उसकी तपस्या ही है। जीवन का उत्ताप होना, जीवन की गर्माहट, जीवन में जीवन का होना, वो है जीवन का उत्ताप होना। मरे पिटे से, ठंडे ठंडे से जिएंगे और सोचेंगे कृष्ण हो जाएंगे। जीवन का उत्ताप, अपना आप होना, अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस, अपनी बीइंग, अपनी निजता में खिल जाना संघर्षपूर्ण है। दूसरे के जैसा हो जाना हमेशा आसान है, इसलिए लोग अनुयायी बनते हैं।
इसीलिए लोग गुलाम बनते हैं, इसीलिए लोग नौकर बनते हैं। किसी की तरह से किसी के आदेशों पर चल देना तो आसान है, सरल है। अपना आप होना, अपने ही जीवन के मार्गदर्शन में चलना बहुत मुश्किल है। कृष्ण वहीं से पैदा होते हैं। सबकी अपनी अपनी है काली कारा। ये जो हम दिखाते हैं ना, कृष्ण पैदा हुए काली कोठरी में, काल कोठरी में, तो सबने अपने अपने संस्कारों, व्यवस्थाओं और मान्यताओं की काली काराएं कैद बना रखी है, जिसे तोड़कर आता है जीवन सारा। जब तक उनको नहीं तोड़ा जाएगा, उन धारणाओं, मान्यताओं और पूर्वाग्रहों की जो कारा है, तब तक वो जीवन कैसे आएगा बाहर निकलकर। कृष्ण यही जीवन है। तो वो जीवन जो धारणा, मान्यता और किसी भी बंधन, किसी भी आग्रह, पूर्वाग्रह को तोड़कर हमारे साथ चलता है, वही कृष्ण है। वो मन का मधुबन है, मन का खिल जाना। एक है मन का मुरझाया होना और एक है मन का खिल जाना। मन का मधुबन, तो कृष्ण तो खिलावट के प्रतीक हैं। मन मधुबन नहीं हुआ और ढूंढने जा रहे हैं कृष्ण को कहां? निधि वन, कुंज वन और पता नहीं कौन कौन से वन। तो उन वनों से फिर वानर होके ही लौटते हैं, कृष्ण तो मिलते नहीं। इसीलिए शायद इन जगहों पे जाओ तो बंदर बहुत मिल जाते हैं। जब तक अपने मन को मधुबन नहीं बनाएंगे तो बंदरों की तरह से इधर उधर भटकते रहेंगे, उछलते कूदते रहेंगे। वो कण कण में जीवन का नर्तन है, आनंद अलौकिक नव जीवन स्पंदन है। कण कण में जीवन का नर्तन, हर एक जगह डांस ऑफ लाइफ जो चल रहा है, वो चल रहा है, हमको देखना है। आनंद अलौकिक नव जीवन स्पंदन, नए ढंग का आनंद, नए जीवन का उन्मेष, नए जीवन का प्रारंभ, नए जीवन का कंपन, हर जगह उसको देखिए, तब कृष्ण को देख पाएंगे। बड़ा मुश्किल होता है कृष्ण होना, जैसे काया के दामन में कायनात का होना। काया के दामन में जब कायनात सिमट आए, माप में अमाप का होना, जब सीमा में असीम घुल जाए, तब कृष्ण पैदा होता है। कृष्ण सबकी संभावना है, सबके भीतर से पैदा होगा, लेकिन पहले काया के दामन में कायनात को तो समेटो और माप में अमाप को तो घुलने दो, जैसे अंबर का धरती पर होना। इससे ज्यादा रोमांटिक कोई और एक्सप्रेशन नहीं होता। इसीलिए कृष्ण को हमने रोमांस का गॉड बना दिया। धरती पे अंबर का होना, जब आसमान धरती पर झुकाए, लेकिन झुकेगा कब? कब झुकेगा? जब काया के दामन में कायनात भर जाएगी, माप में अमाप हमारी सीमाएं असीम में घुल जाएंगी, तो धरती और अंबर के भेद भी मिट जाएंगे। वो एक दूसरे के आलिंगन में खो जाएंगे। तरलता, सरलता, विरलता हमारी सारी स्थूलता में घुल मिल जाएगी। तब धरती पर अंबर उतर आएगा। और जब ऐसा हो तो जान लो कृष्ण पैदा हो गए। जिसके भीतर ऐसा हो, जिसके काया के दामन में कायनात उतर आई हो, माप में अमाप उतर आया हो, जिसकी आंखों में अंबर दिखता हो, हाथों में धरती दिखती हो, तो जान लो कृष्ण आ गए। और कोई उपाय नहीं। उनको ढूंढने कहीं यहां वहां मत जाना। इन जमीनों जगहों में, जमीन जगह में उनको पैदा होना था, पैदा हुए गए। अब जो श्री कृष्ण है वो एक चेतना की खिलावट है।